नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। सबसे खास बात यही है कि जैसे ही गीता प्रेस को शांति पुरस्कार से नवाजा गया, इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होने लगी। और इन सारी कंट्रोवर्सीज के बीच में गीता प्रेस गोरखपुर ने साफ तौर पर यह स्टैंड लिया है कि वह पुरस्कार तो लेंगे लेकिन धनराशि उससे संबंधित नहीं लेंगे। आखिर इस कंट्रोवर्सी की वजह क्या है, ऐसा विरोधाभास क्यों? और गीता प्रेस आज से नहीं, मुझे याद आता है कि कॉलेज के पहले के दिनों से यानी बचपन से गीता प्रेस की पुस्तकें अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टॉल्स पर मिलती थी। तो आखिर इस कंट्रोवर्सी की वजह क्या है और इस कंट्रोवर्सी के बाद क्या गीता प्रेस ने दबाव में आकर यह फैसला लिया कि वह पुरस्कार की राशि नहीं लेंगे? इन पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवी दयाल अग्रवाल जी, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से ट्रस्टी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देवी दयाल जी, सबसे पहला सवाल, इस विरोधाभास के बाद आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ कि इतना हंगामा खड़ा हो गया? ये तो हंगामा खड़ा करने वाले जाने। तो गीता प्रेस, जैसा कि आपको जानकारी में है, कि किसी विवाद में नहीं पड़ता है। पिछले 100 वर्षों से गीता प्रेस ने जो अपना काम किया है, बहुत शांतिपूर्वक, विवाद रहित एवं अपने काम में लगा रहा है। किस कारण से, क्यों ऐसा मन में आया कांग्रेस वालों के, ये वही जान सकते हैं। गीता प्रेस 1923 से अपने कार्य में लगा हुआ है और गीता प्रेस का एक ही उद्देश्य है, सस्ते से सस्ते दामों पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक आध्यात्मिक ग्रंथ पहुंचे, उसके लिए सतत प्रयत्नशील है और आज भी उसी उद्देश्य से कार्य कर रहा है, बिना किसी विवाद में पड़े, बिना किसी, जैसा कि आपने पूछा कि क्या गीता प्रेस का ये निर्णय कि पुरस्कार की राशि स्वीकार नहीं करना, इसके बारे में बहुत स्पष्ट है। हमारे संस्थापक सेठ जयदयाल जी गोयनका थे, जिनका ये एकदम उचित मंत्र था कि कोई अच्छा काम है तो उसे शुरू कर दो। अगर वो अच्छा काम है, भगवान को कराना है, तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अगर भगवान को उस कार्य को नहीं कराना है, वो अच्छा कार्य नहीं है, तो हमको करना क्यों है। तो इस दृढ़ मानसिकता के आधार पर गीता प्रेस का काम आगे बढ़ा और उनकी दृढ़ता थी, गीता प्रेस अपने पैरों पर खड़ा होकर ये कार्य करे तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी और लंबा चलेगा। इसी आधार पर चलते हुए गीता प्रेस ने 100 वर्ष पूरे किए हैं, 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। जिन सिद्धांतों पर चलते हुए हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उस सिद्धांतों पर ही दृढ़ता पूर्वक रहने का गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड का प्रयास है और उसमें आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त है और उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी देवी किसी दयाल तरह जी, का आप कोई मानते हैं दबाव, कि किसी तरह का कोई दबाव गीता प्रेस प्रबंधन इस रूप में नहीं लेता है कि हम किसी दबाव के कारण से कोई निर्णय ले रहे हैं। ये हमारी शुरू की परंपरा है। गीता प्रेस अपने इस कार्य में आर्थिक सहयोग स्वीकार नहीं करता है। देवी दयाल जी, जो विरोध है, विरोध इस बात को लेकर के भी है कि गांधी के बारे में आपने या गीता प्रेस गोरखपुर ने कभी बात नहीं की और शांति का पुरस्कार आपको मिल रहा है। सबसे बड़ा विरोधाभासी पहलू यही निकल कर आया। आप क्या कहेंगे? 1926 में गीता प्रेस की जो कल्याण पत्रिका है, उसका प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। उसे लेकर हमारे संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, जिन्हें हम भाई जी के नाम से जानते हैं, उस अंक को लेकर गांधी जी के पास गए थे। उन्होंने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी और उन्होंने उसी समय दो सुझाव इस पत्रिका के लिए दिए थे। वो सुझाव इस प्रकार थे कि एक तो किसी प्रकार का विज्ञापन ये पत्रिका स्वीकार न करे एवं कोई समालोचना का स्तंभ इसमें न देवे, जिससे किसी भी तरह के वाद विवाद को जन्म मिले। उसी समय से आज 97 वर्ष बीतने के बाद भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। गीता प्रेस के 1800 से ज्यादा प्रकाशनों में किसी में भी आपको कोई विज्ञापन बाहरी नहीं मिलेगा और कोई भी हमारे पुस्तकों में किसी भी तरह का क्रिटिसिजन या किसी का पक्षपात करना ऐसा नहीं है। गीता प्रेस गीता, रामायण, भागवत, पुराण, आर्ष ग्रंथ हमारे जो हैं उनका संरक्षण करता है, संवर्धन करता है और हमारे आध्यात्मिक जन तक पहुंचाने के लिए भरपूर चेष्टा में लगा हुआ है। इसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी कार्य में लगे हुए हैं। देवी दयाल जी, जो विरोध करने वाले हैं उनका एक पक्ष, सबसे बड़ा विरोध का एक पक्ष ये भी है कि यह एक हिंदूवादी पत्रिका है और इसे एक बढ़ावा दिया जा रहा है, खास तरह
के लोगों के जरिए, और ये पुरस्कार उसी की श्रेणी का एक पड़ाव भर है, ऐसा विरोधी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। आप क्या कहेंगे? गीता प्रेस का आप इतिहास उठाकर देख लेंगे। गीता प्रेस को हमारे हमारे संपादक, आदि संपादक हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को भारत रत्न के उपाधि से सम्मानित करने की उस समय के समय में चेष्टा हुई थी, जिसको उन्होंने बहुत ही दीनता के साथ अपने आप को उसके योग्य न कहकर अस्वीकार कर दिया था। और गीता प्रेस के लिए इसके पहले भी कई प्राविंसों ने उपहार और पुरस्कार का आयोजन किया, लेकिन गीता प्रेस शुरू से ही आर्थिक रूप में किसी पुरस्कार को न स्वीकार किया है, न लेने गया है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चयन किया है गांधी शांति पुरस्कार के लिए, तो हम और हमारे लाखों करोड़ों पाठकों का सम्मान करते हुए उस पुरस्कार को, उस प्रशस्ति पत्र को हम लेने के इच्छुक हैं। लेकिन उसमें जो आर्थिक सहयोग है, उसके लिए हमारा ट्रस्ट बोर्ड तैयार नहीं है, और उसके लिए आगे मंत्रालयों को सूचित कर चुके हैं। जो विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें आप हिंदू विरोधी का तमगा देंगे, देवी दयाल जी? नहीं, उसके लिए हम कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। हम गीता प्रेस शुरू से अपने जिस आदर्श पर चलता रहा है, आज भी उसी आदर्श पर चलते हुए हम इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, और इस टिप्पणी से करने से बच रहे हैं।